नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करते हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया की सर्विस 1 नवंबर से बंद हो जाएगी, या कहें कि 25 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता जो अभी वोडाफोन आइडिया का सिम यूज कर रहे हैं, जो अपने मोबाइल का उसमें नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्या उसके नेटवर्क एकाएक गायब हो जाएंगे 1 नवंबर से। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो उसका टावर कंपनी है, जिसके थ्रू हमें नेटवर्क मिलता है मोबाइल में, तो वो टावर कंपनियों का बकाया इतना बढ़ गया है वोडाफोन के ऊपर कि टावर कंपनियों ने वोडाफोन को धमकी दिया है, ये आपका लास्ट महीना है, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आपने अक्टूबर में अपने सारे ड्यू क्लियर नहीं करे तो हम आपको 1 नवंबर से सर्विस देना बंद कर देंगे। यानी जो भी उपभोक्ता हैं वोडाफोन आइडिया का, उनके मोबाइल से टावर गायब हो जाएगा 1 नवंबर से, ऐसा कहना है टावर कंपनियों का। आगे हम लोग जानते हैं कि कौन है वो टावर कंपनी और कितना बकाया है वोडाफोन का। एक अपडेट आपको और करता चलूं कि जिस हम लोग अभी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, उस न्यूज़ पे सेबी ने संज्ञान लिया है। वोडाफोन से पूछा है कि क्या चल रहा है, ये क्या सच में ऐसा होने वाला है, तो उस पर वोडाफोन ने सेबी को क्या जवाब दिया है, ये भी आगे बात करेंगे, तो वीडियो का स्किप मत कीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन है वो कंपनी। तो उस कंपनी का नाम है इंडस टावर। जी हाँ, वोडाफोन सबसे ज़्यादा इंडस टावर का ही टावर यूज करती है अपने नेटवर्क के लिए। और इंडस टावर के अभी अगर बात करें तो इसके पास 1,86,474 टावर हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क यूज करती है वोडाफोन, वो इंडस टावर का ही यूज करती हैं। हालांकि एक अंदर की बात और बता दूं, जो इंडस टावर की जो पेरेंट्स कंपनी है वो एयरटेल ही है। जी हाँ, एयरटेल के पास 46% से भी ज़्यादा के स्टेक है इंडस टावर के। चलो, ये तो अंदर की खबर रही, आपको बताता चला। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या 25 करोड़ के उपभोक्ताओं के मोबाइल से वोडाफोन के नेटवर्क गायब हो जाएंगे, क्या होने वाला है। हाँ, ये फैसला इंडस टावर के बोर्ड ऑफ मीटिंग में लिया गया है। इंडस टावर का तर्क है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हम डिमांड पे डिमांड कर रहे थे वोडाफोन को कई कितने समय से, और वोडाफोन पेमेंट नहीं कर रहा था। तो आखिर में ये इंडस टावर के बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अब इंडस टावर जो है वो वोडाफोन के लिए सर्विस बंद कर देगी। ये उनका लास्ट महीने का वार्निंग है, ये उनका लास्ट मंथ है। अगर अक्टूबर के बाद अक्टूबर में उन्होंने अपना ड्यू क्लियर नहीं किया तो 1 नवंबर से इंडस टावर वोडाफोन की सर्विस बंद कर देगी। और जैसा आपको बताता चलूँ कि एक ताज़ा अपडेट कि इस पे वोडाफोन ने, जी हाँ, इस न्यूज़ का जब वायरल हुआ तो इस पे सेबी ने खबर लिया कि क्या सचमुच में 25 करोड़ उपभोक्ता एकाएक अंधेरे में चले जाएंगे। तो इस पे वोडाफोन ने जवाब दिया है सेबी को। देखिए, उसने लिखा है कि जवाब आया है इस खबर का। सेबी ने संज्ञान लेते हुए वोडाफोन से पूछा सवाल, क्या है मामला। तो सर्विस प्रोवाइडर ने इस पे जवाब दिया है वोडाफोन ने कहा है कि द टेलीकॉम ऑपरेटर स्टेट दैट इट इज द कम्युनिकेशन विथ इंडस टावर फॉर सॉफ्टवेयर पेमेंट, द डिस्कशन फॉर विच हैज़ नॉट कम येट ए कंक्लूजन। तो उनका कहना है कि हम अभी देखिए, ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं है, मुझे नहीं लगता सेबी इस पे मानने वाला है। और ख़ास करके जो ग्राहकों की चिंता थी, और ख़ास करके एक जो शेयर होल्डर की चिंता थी, अगर हमारे जैसे रिटेलर की बात करें तो वोडाफोन का शेयर जिसके पास भी, उनकी भी एक चिंता थी। तो ये जो जवाब आया है वोडाफोन का, इससे कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है, और ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, इससे कोई सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही। देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप इसको समझिएगा। द टेलीकॉम ऑपरेटर स्टेट दैट, मतलब वोडाफोन ने कहा है सेबी से, इट इज़ इन द कम्युनिकेशन विथ इंडस टावर, मतलब हम इंडस टावर से बात कर रहे हैं पूरे सॉफ्टवेयर पेमेंट, ये एक हल्का फुल्का पेमेंट लेके धीरे धीरे हम पेमेंट करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है सॉफ्टवेयर पेमेंट, द डिस्कशन फॉर विच हैज़ नॉट कम टू ए कंक्लूजन येट। और ये डिस्कशन जो चल रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं वोडाफोन ने कहा है कि या तो इंडस टावर ने इस डिस्कशन को हेल्दी बताया है, या फिर इस पे बात बन गई है, या फिर हम कितना पेमेंट करने वाले हैं, कितना % हम अभी देना है। तो ये सब चीज़ें इससे किसी भी चीज़ से साफ नहीं हो रहा है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है वोडाफोन के जो उपयोग करता है, जो इसके यूजर हैं उसको भी, और दूसरा वोडाफोन का जो शेयर होल्डर हैं, जिनके पास वोडाफोन का शेयर है। हालांकि इस खबर की बिकवाली से पिछले 2 दिनों से वोडाफोन, इस खबर आने से वोडाफोन के लगभग पिछले 2 दिनों से इसमें बिकवाली जारी है। अब आइए कुछ जैसी बातें हम लोग बात करते हैं। इसमें 2 पेरेंट्स कंपनी हैं। वोडाफोन की बात कर लें तो वोडाफोन अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ग्रेट ब्रिटेन की ये समझिए सबसे बड़ी कंपनी है। और दूसरी जो है इसका आइडिया यानी बिरला ग्रुप। तो दोनों कंपनियां कैपेबल है, अगर चाहे तो वो वोडाफोन आइडिया को बचा सकती है। अब बात निकल के आती है, तो ये दोनों आखिर कोशिश क्यों नहीं कर रही है।
जो वोडाफोन ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी है, 120 देशों में ज़्यादा डायरेक्टली रूप से सर्विस दे रही है। अगर इनडायरेक्टली रूप से बात करें तो 150 देशों से ज़्यादा भी इसका सर्विस यूज होता है। तो कहें तो ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इसके लिए इतना छोटा सा लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिर ये दोनों कंपनियां आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अब हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही है। या तो कंपनियां चाहती है कि जितना लॉस होना है उसको होने दो, हम अब इसे एक बार में अपना ये डिफ़ॉल्ट घोषित कर देंगे, हम लोग इसको दिवालिया घोषित कर देंगे। या फिर दूसरे चाह रहा है कि धीरे धीरे करके इस कंपनी को सरकार को दे दो। सरकार का ऑलरेडी इसमें करीब 33 से 35% तक का स्टेक हो चुका है और इसका मंशा पहले भी जाहिर कर चुका है। वोडाफोन ने सरकार को एजीआर बकाया के टाइम पे बोला था कि आप पूरी तरह से स्टेक अपने अंदर ले लो, इसे सरकारी कंपनी बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एजीआर का जो बकाया है वो नहीं चुकता कर सकते। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो एक बात तय हो रही है कि वोडाफोन का जो पेरेंट कंपनियां हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसे कर्ज से मुक्ति करने में। या तो ये चाह रही है कि हम इसे दिवालिया घोषित कर दें, या तो फिर इसके सरकार पूरी तरह से अपने अंडर में ले ले। तो दोस्तों कैसा लगा ये रिपोर्ट? अगर आपको मेरा रिपोर्ट पसंद आया तो लाइक कर देंगे वीडियो, अगर पसंद नहीं आया तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। अगर लगता है जानकारी आगे शेयर करने लायक है तो अपने जानने वालों में से शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार।